नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और जिस तरीके से तीनों प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान कर रही हैं, उससे दिल्ली का माहौल बदलता नज़र आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया था कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाली पार्टी है, अब वो खुद ही मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का ऐलान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये पर मंथ देने की घोषणा की है। गर्भवती महिलाओं को एकमुश्त उन्होंने 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने का वादा किया है। गरीब महिलाओं को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त की घोषणा की है। बिजली फ्री का तो वादा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में जो गरीब आदमी हैं, जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं, उनको 5 लाख रुपए और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। और झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 5 रुपए में खाने की थाली का ऐलान किया है। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी योजनाओं को जारी रखते हुए, जिसमें कि मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक है, मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, उन्होंने बिजली को 200 यूनिट फ्री किया, तो उसको बढ़ाकर कांग्रेस ने 300 यूनिट कर दिया है। और आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा की, तो उसी को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2500 कर दिया है। तो इस तरीके से दिल्ली में इस वक्त लोगों की चांदी है और लोगों को जो भी तीनों पार्टियां हैं वो मुफ्त में उनको सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा कर रही हैं और मुफ्त की रेवड़ियाँ बंट रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि इस बार का जो दिल्ली का बजट है वो घाटे का बजट होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो बजट है उसमें 6,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार का मानना है कि अगर ये मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं तो इसका तो साफ मतलब यही हुआ कि देश में भीषण गरीबी है और उन गरीब लोगों को इस तरीके के मुफ्त की चीज़ें देकर उनका मुंह बंद किया जा रहा है। डायरेक्ट उनको जो सुविधाएं या जो भी सहायता है उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि उनका आक्रोश न फूटे और राजनीतिक पार्टियों को उसका नुकसान न झेलना पड़े। इसलिए वो भविष्य की योजनाओं को अब नहीं बनाती नज़र आ रही, सिर्फ वो वर्तमान देख रही हैं और अपने वर्तमान के फ़ायदे के लिए देश को गर्त में ले जा रही हैं। इस तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें सिर्फ जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी सत्ता को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को पैसा बांट रही है और सुविधाओं की घोषणा कर रही है, जबकि इसका खर्चा कहाँ से पूरा होगा इसकी उनको फिक्र नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो ये पैसा लोगों को दिया जा रहा है वो न तो मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं, न केजरीवाल दे रहे हैं, न फिर कांग्रेस में राहुल गांधी अपने जेब से देंगे। वो जो भी योजनाएं इस तरीके की लागू हो रही हैं, जो लोगों को मिल रही हैं, उसका खामियाजा यहाँ के आम आदमी को ही भुगतना होगा और वो उसकी भरपाई हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही होगी। और जाहिर सी बात है कि जब घाटे का बजट होगा तो कुछ ना कुछ नया टैक्स लादा जाएगा और टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी, बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। मुफ्त यूनिट्स के बाद से तो आखिरकार जो पैसा आएगा उसको सबको देना होगा, वहन करना होगा। और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नीतियाँ चल रही हैं। तो जबकि ये जो भी योजनाएं हैं इससे मुसलमानों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मुसलमानों का जहाँ तक मामला है, दिल्ली में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे वो ओखला हो, शाहीन बाग हो, सीलमपुर हो, चाहे जाफराबाद हो,
इन सब एरिया में सड़कों का हाल बहुत बुरा है, न साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, न मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिल रही है, न स्कूल ही उन इलाकों में खोले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ तक कि केजरीवाल ने जो इमामों को तनख्वाह देने की बात कही थी, जबकि वो तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड से दिलाई जा रही थी, उसमें भी वहाँ के इमामों की तनख्वाहें 2-2 साल से अटकी पड़ी हैं और लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। जो भी मस्जिदों में इमाम हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सही समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि जो अन्ना आंदोलन था वो आरएसएस की ही देन थी, आरएसएस का भरपूर समर्थन था और अन्ना ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और उस आंदोलन के ही नतीजे में एक पार्टी का जन्म हुआ जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं। अब आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों पर आरएसएस का प्रभाव है और आरएसएस का दोनों ही पार्टी को समर्थन है। और कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली में फिर से मजबूत हो रही है, मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस की सत्ता तो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हो रही है, मजबूत होगी, जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी पार्टी का ही वोट काटेगी, उसी के वोटों का, सेकुलर मतों का ही बंटवारा होगा और इसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी अपने विचार साझा करें और इस हमारे चैनल देश दुनिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।